हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। गाइस, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का सम एनालिटिकल टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 3 है एनालिटिकल टेक्निक। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जिस चैप्टर में हम लोग प्यूरिफिकेशन मेथड, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस, ये सारे मेथड्स यहाँ पे हम लोग लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, थर्ड लेसन ऑफ 11th स्टैंडर्ड, सम एनालिटिकल टेक्निक्स। सी गाइस, जनरली द एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालिटिकल सब्सटेंस जो है जनरली इन्वॉल्व करता है, या फिर एनालिटिकल टेक्निक से इंक्लूड करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस एंड सेपरेशन। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एनालिटिकल द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री एक्चुअली इन्वॉल्व क्या? प्यूरिफिकेशन एंड द अदर वन इज सेपरेशन। ठीक है, ये दो मेथड इन्वॉल्व करते हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक एंड यू कैन से सेपरेशन टेक्निक। सो एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एंड इनफैक्ट एनालिटिकल टेक्निक्स में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से सब्सटेंस को प्यूरिफाई किया जाएगा, किस तरह से सब्सटेंस को सेपरेट किया जाएगा। अगर मिक्सचर है, समझ लो 2-3 सब कंपोनेंट का, और उसको हमें सेपरेट करना है, 101% we have to take the help of a analytical chemistry, where there are some analytical techniques which help to separate the mixtures or compound from the mixtures. सेम वे अगर उसी कंपाउंड को अगर प्यूरिफाई करना है हमें, तो फिर हम लोगों को अगेन हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? ये एनालिटिकल मेथड की या फिर एनालिटिकल टेक्निक्स की। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू सी सम ऑफ द प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, सम ऑफ द सेपरेशन टेक्निक्स बाय व्हिच वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स एंड प्यूरिफाई द कंपाउंड। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं हम लोग? प्यूरिफिकेशन मेथड लर्न करने वाला है, सेपरेशन मेथड लर्न करने वाला है। प्यूरिफिकेशन टेक्निक और सेपरेशन टेक्निक से, सेपरेशन टेक्निक से बेसिकली हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। सेपरेट होने के बाद वो कंपोनेंट कितना प्योर है या फिर एग्जैक्टली 100% प्योर बनाना है, तो हम लोग प्यूरिफिकेशन मेथड वहां पे फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? ओके, चलो, तो वहां पे कौन कौन से टेक्निक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पहला तो सिंपल सा बेसिक टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट टेक्निक दैट वी विल गोइंग टू सी दैट इज फिल्ट्रेशन ओनली। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन शायद आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा। द फिल्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट एक और फिल्ट्रेशन मेथड यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। ठीक है, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में एग्जैक्टली हायर स्टैंडर्ड में बीएससी में जनरली ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। नाउ द सेकंड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन मेथड विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। दूसरी वाली जो होगी वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड होगी। सेकंड वन क्रिस्टलाइजेशन। See, crystallization में exactly how we'll going to purify the substance, that we'll understand. Third technique we'll going to see, that is distillation. Distillation में भी type है actually, that also we'll see over here, distillation. चौथी टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे, that is solvent extraction. ठीक है, the fourth known to be a solvent extraction. And the last one, the most important one actually, chromatography technique. This is the most superior technique of separation as well as purification, the chromatography technique. उसके भी 3 टाइप्स इस चैप्टर में, that we'll see over here. ठीक है, तो ये जो 5 प्यूरिफिकेशन मेथड है, सेपरेशन मेथड है, पहला वाला फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड द लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। ये पांचों के पांचों मेथड हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे इस चैप्टर में। सो शुरू करता है फिर द फर्स्ट मेथड, दैट इज फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन में हम लोग किस तरह से सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे, किस तरह से सब्सटेंस को प्यूरिफाई करेंगे, दैट विल अंडरस्टैंड। ठीक है गाइस, तो शुरू करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए। नाउ I'll go for this one, फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में यहाँ पे डायग्राम है, देखो, तो डायग्राम में ड्रॉ नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं डायरेक्टली डायग्राम यूज कर रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, सो देखो फिल्ट्रेशन में गाइस 2 चीजें हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में 2 चीजें आएगी, वन इज फिल्ट्रेशन दैट इज सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, एंड सेकंड वन इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, जो मैंने बता रहा था जस्ट 1 और 2 मिनट अगो, कि मैं बोला कि फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन जो कि हायर स्टैंडर्ड में हम लोग यूज करते हैं, सो दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है,
So we'll start with the purification of solid. Solid में हम लोग start करेंगे filtration simply. Okay, what we'll see, what is filtration that we'll see over here. Filtration actually क्या है? This is simply the say the method where you can say the suitable solute dissolve in a solvent only, and the main component, and along with that the impurity will remain undissolved, and that can be separated by a process that is called to be a filtration only. ठीक है, जब भी हम लोग कोई solute dissolve करेंगे suitable solvent में, impurities insoluble रहेगी उस solvent में, बराबर है, and जो main substance है that will be going to dissolve in that solvent only. There will be a formation of a solution which do contain some undissolved impurities. So जब भी उस कोई प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग टू सेपरेट दैट अनडिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज या फिर अनवांटेड मटेरियल विद दैट डिसॉल्व सैंपल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी अ फिल्ट्रेशन ओवर हियर. ठीक है, नाउ फिल्ट्रेशन के लिए एक डायग्राम है, देखो ये दिस इज द डायग्राम, द फर्स्ट डायग्राम फिगर 3.1, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड. सिंपली हमें पहली चीज क्या करनी है, सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओनली वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड for what we have to do. First of all हमें पहले the mixture of any substance, यहाँ पे एग्जांपल दिया है water and sand का, so we have to take the mixture of water and sand over here. ठीक है, या फिर कोई भी सब्सटेंस हमें प्यूरिफाई करना है या फिर फिल्टर करना है, that we have to take. यहाँ पे सैंड दिया है, हम लोग सेपरेट करना है, स्पेशली दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज यू कैन से द सेपरेशन ऑफ द सेपरेशन मेथड. यहाँ पे सैंड एंड वाटर का एग्जांपल, हम लोग दूसरा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा बट इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी, दैट विल रिमेन लेफ्ट आउट ओवर हियर. ठीक है, या फिर एनी अदर सॉल्यूट लाइक CuSO4, KNO3, कोई भी सॉल्यूट को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं. नाउ एज इन द टेक्स्ट बुक इज गिवन दैट the example of a water and sand, so we'll take the example of water and salt only. तो मिक्सचर बना लेना है, वाटर ले लेंगे बीकर में, उसमें कुछ सैंड ऐड कर लेंगे. देखो ये पूरा जो आई होप ये आप कर्सर देख रहे होंगे, so ये पूरा दिस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड. क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली वी हैव टू टेक द फनल पे यहाँ पे एक कोन बना लेना है फिल्टर पेपर का. दिस इज अ फिल्टर पेपर व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द फनल ओनली. ठीक है, and then after what we have to do, we have to simply pour this mixture of sand and water into this funnel only. ठीक है, फनल रखेंगे एक यहाँ पे, ये फिल्टर फनल है, एंड देन फनल को स्टैंड में रख सकते हैं या फिर हम लोग टेस्ट ट्यूब में होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बताया है यहाँ पे. सो वंस वी पुट दिस मिक्सचर इनटू दिस फनल ओनली, व्हाट विल हैपन, थ्रू द पोर्स ऑफ द पेपर द वाटर विल कम आउट. ये देखो ये पूरा ये वाटर यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ रहा है, and all this sand, the solid material which do have a greater size compared to the pores of the filter paper, size उसकी बड़ी है फिल्टर पेपर के पोर्स से, तो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहेगा. so you can see over here in the third diagram, जहाँ पे रेसिडुअल पार्ट है, रेसिड्यू ऑफ सैंड जो कि फिल्टर पेपर पे यहाँ पे लेफ्ट आउट हुआ, एंड ऑल द फिल्ट्रेट व्हाटएवर द सब्सटेंस कमिंग आउट थ्रू द फिल्ट्रेशन मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट इज करेक्टेड ओवर हियर. सो दिस इज अ सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सॉलिड ओनली. क्या करेंगे कि सॉलिड मटेरियल सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेंगे एंड देन इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट कर लेंगे सिंपली. तो उसको पॉर करना है इनटू द फिल्टर पेपर हैविंग मींस फनल हैविंग अ फिल्टर पेपर. in the through the filter paper the solvent molecule will come out and the residual part will be left out. So that is the simple separation of a mixture of water and sand by simple filtration method. Understood? चलो simple filtration हो गया. Now we'll go for the this one, the filtration under suction. Okay, second method, that is filtration under suction. देखो filtration under suction में exactly होगा yes, what will be there, the filtration under suction. देखो आगे जाते हैं, the filtration का simple filtration तो हो गया. Now the second one is filtration under suction. Filtration under suction. See under suction यानी यहाँ पे सक्शन पंप यूज करेंगे हम लोग एक्चुअली, बराबर है, और यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ फनल यूज करेंगे जो रेगुलर फिल्ट्रेशन मेथड में यूज करते हैं वो नहीं, स्पेशल टाइप ऑफ फनल, दैट फनल इज नोन एज अ बकनर फनल. बकनर फनल हम लोग यूज करेंगे वहां पे. ओके, बकनर फनल का डायग्राम में बताता हूं वहां पे. एंड देन जनरली ये मेथड यूज की जाएगी to separate and to purify the solid material which do have a very small particle size. बहुत ही छोटे particle size है और ये almost uniformly distributed है into the given solvent. Small quantity of solvent है और uniformly distributed है और उसको हमें completely dry करना है, तब हम लोग ये filtration under suction यूज करेंगे. जहाँ पे जब हायर स्टैंडर्ड के बच्चे जैसे कि BSc FY BSc SY BSc के बच्चे
कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं लैब में और उसको कंप्लीटली ड्राई करना होता है, मॉइस्चर उसमें से निकाल देना होता है, तो जनरली ये फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन ये मेथड यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। नॉर्मल फिल्टर से वो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड एक्चुअली, तो इसीलिए ये सक्शन पंप के अंडर फिल्टर करेंगे जिससे कि फटाफट थ्रू द वैक्यूम ओनली विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड द सब्सटेंस गेट इजीली सेपरेटेड एज वेल एज प्यूरिफाइड, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन द डायग्राम, चलो डायग्राम पे चले जाते हैं। फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, दिस इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। सी दिस इज द ओवरऑल सेटअप, ये फिगर 3.2 है, द सेटअप फॉर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन ओनली, यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। ओके, दिस इज द ओवरऑल सेटअप, जहां पे देखो ये ऊपर वाला जो है दैट इज कॉल्ड बकनर फनल, दिस वन इज अ बकनर फनल, ये बकनर फनल है जहां पे एक बॉटम पे देयर इज अ द पोरस प्लेट, द प्लेट विद द होल्स इन इट। ओके, यहाँ पे नीचे एक होल्स रहेंगे विद द प्लेट, ठीक है। And on that plate only we have to put a filter paper, the moist filter paper we have to put over here. Simply यहाँ पे भी filter paper रखते थे, same way ये बकनर फनल में भी filter paper ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। And the same बकनर फनल along with the filter paper, moist filter paper we need to place into the conical flask where there is a rubber cork place करेंगे, okay, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है conical flask में, बराबर है। This is also known as a Buckner flask actually because it do have a one side arm tube for the rubber tubing और ओवर ट्यूब फिर ये मोटर को सक्शन पंप को अटैच कर लेंगे, ठीक है। क्या है ओवरऑल सेटअप? बकनर फनल की एक नीचे प्लेट रहेगी, प्लेट में पोर्स रहेंगी जिससे कि वो जो सॉल्ट जो फिल्ट्रेट है वो निकल आएगा। ऑन द फिल्टर पेपर, ऑन द प्लेट ऑफ दैट बकनर फनल वी नीड टू प्लेस द मॉइस्ट फिल्टर पेपर ओनली एंड ओवरऑल बकनर फनल वी नीड टू प्लेस इनटू द Buckner flask which contains one side arm tube which having a rubber tubing as well which is connected to the suction pump, बराबर है। Simply what we'll do over here, ये overall setup हो गया। जैसे ही मोटर ऑन कर ली, first of all we have to place that substance or the mixtures, the large substance हमें यहाँ पे place कर देना है into this Buckner funnel only। क्या हो जाएगा with the pump only the suction is created over here। suction जैसे ही इस पूरे Buckner flask में create कर लेगा वो definitely experienced by the Buckner funnel as well and due to that suction only क्या हो जाएगा all these water molecules or the moisture will be sucked out over here, ठीक है। और ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल या फिर जो व्हाटएवर द सॉल्वेंट रहेगा वो पूरा यहाँ पे बकनर फ्लास्क में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम प्योर एंड ड्राई द सॉलिड मटेरियल विल बी लेफ्ट आउट इनटू द बकनर फनल, ठीक है। प्योर और ड्राई जो सॉलिड मटेरियल है इस बकनर फनल पे यहाँ पे लेफ्ट आउट होगा। समझ में आ गया क्या करना है? इनिशियली जो मिक्सचर है जो हमारा सेपरेट करना है हमें मॉइस्चर along I mean water along with that solid, ये जो हमें प्लेस करना है यहाँ पे सिंपली मोटर ऑन करेंगे, सक्शन पंप ऑन करेंगे, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इस पूरे कोनिकल फ्लास्क इस बकनर फ्लास्क में एंड वो वैक्यूम एक्सपीरियंस करेगा बट ऑफ दिस बकनर फनल भी ड्यू टू दैट वैक्यूम ओनली या क्या होगा सक हो जाएंगे सारे वाटर मॉलिक्यूल थ्रू एंड दिस विल कम आउट विद द हेल्प ऑफ दिस होल्स ओनली। पोरस प्लेट में जो होल्स है उसमें से आ जाएंगे नीचे एंड इट विल कलेक्टेड ओवर हियर ओनली। ये जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट है द लिक्विड दैट passes through the filter paper and collect over here, ठीक है। These are the substance collected over here, the liquid material and all the solid material will be left out on this filter paper। Simply क्या करना है, जैसे ही पूरा ड्राई हो गया हमें लगा मे बी उसको और थोड़ा सा क्लीन प्यूरिफाई करना है तो उसमें इसके ऊपर हम लोग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वापस से प्लेस करेंगे, सारे का सारा सॉल्वेंट कलेक्ट हो जाएगा, सक हो जाएगा एंड देन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा एंड विल बी हैविंग अ प्योर सब्सटेंस ओवर हियर। प्योर सब्सटेंस है, ड्राई है, तो इसको हम लोगों को सिंपली ये बकनर फनल में से फिल्टर पेपर ये निकाल देना है, फिल्टर पेपर के ऊपर ही वो मटेरियल रहेगा एंड देन आफ्टर क्या करेंगे हम लोगों को सिंपली अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर अभी भी बचा हुआ है तो एयर ड्राई या फिर सन ड्राई कर लेंगे, विल बी गेटिंग अ प्योर एंड ड्राई कंपोनेंट ओवर देयर, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन जहां पे हम लोग सक्शन पंप का यूज करेंगे टू टू फिल्टर। सो दीज आर द टू मेथड्स, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड एंड द फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। ये दो मेथड है जहां पे हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को आसानी से प्यूरिफाई करेंगे एज वेल एज सेपरेट करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट मेथड इज द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दिस वन इज द सेकंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देखो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में एग्जैक्टली होगा क्या कि यहाँ पे generally the second method actually is on crystallization। see in crystallization what will happen over here, देखो क्रिस्टलाइजेशन में होगा क्या कि हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सॉलिड एंड लिक्विड को हम लोग सेपरेट करेंगे आसानी से। जनरली यहाँ पे व्हाट वी कैन से द इंप्योरिटीज होंगी, ठीक है। तो इंप्योरिटीज
इनसॉल्युबल सॉल्युबल फॉर्म में, दैट विल रिमेन इन दैट लिक्विड ओनली, एंड हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो आसानी से क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यहाँ पे भी दो एक्चुअली टाइप है, द टू टाइप्स आर देयर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सिंपली सिंपल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है, एंड द सेकंड वन प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे थ्रू द डायग्राम ओनली, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ये दोनों चीजें यहाँ पे भी देखनी है हमें। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ओनली, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अ क्रूड सॉलिड generally contain some of the impurities only, okay, हमें प्यूरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड ओनली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। जनरली ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड चार मेथड से, चार स्टेप से कंप्लीट होती है, वन बाय वन स्टेप पड़ता है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गाइस सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी क्या, जब हम लोग सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, एक सर्टेन लिमिट में वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो डिसॉल्व नहीं होता और वो सिर्फ इंसॉल्व अनडिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा। सो दैट इज दैट सॉल्यूशन, दैट मिक्सचर ऑफ अ कंपोनेंट फॉर्म्स नो विद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहां पे that maximum quantity of a solid we need to add into the solvent only to prepare the saturated solution, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक बार प्रिपेयर हो गया फॉर क्रूड सॉलिड, उसको थोड़ा सा बॉईल भी करना है, ठीक है, बॉईल करेंगे क्यों, क्योंकि जनरली क्या होगा कि कोई सॉल्यूट में भी हीट करने से डिसॉल्व भी हो जाए, सो दैट आल्सो वी नीड टू चेक ओवर देयर, ठीक है। सो सॉल्यूट ऐड करेंगे इनटू द सॉल्वेंट, we make the saturated solution and we're going to boil that solution only to check whether that solution will remain in the saturated form or not, ठीक है। once the solution remains in the saturated form, correct, क्या करेंगे हम लोग, once the solution is prepared in the saturated form, solution prepare हो गया, उसको boil कर लिया, it will remain in the saturated form। next method filtration, हमें filter करना है वो चीज, ठीक है। filtration में क्या करेंगे हम लोग, simply जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फिल्ट्रेशन के लिए, व्हाट वी स्टडीड ओवर हियर, सिंपली फिल्टर पेपर लेना है, फनल के ऊपर पॉर कर देना है वो हॉट सॉल्यूशन, फिल्टर जो भी सब्सटेंस होगा फिल्ट्रेट वो नीचे आ जाएगा, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी विल बी लेफ्ट आउट ऑन द फिल्टर पेपर ओनली। सो द हॉट फिल्ट्रेशन मेथड वी हैव टू फॉलो। फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेट हम लोग करेक्ट कर लेंगे, अनडिसॉल्व इंप्योरिटीज होंगी वो इस प्रोसेस से निकल जाएगी एज अ रेसिड्यू ओवर हियर, ठीक है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, सिंपली नेचुरली कूलिंग करना है of that hot filtrate, whatever the filtrate we got over there, no, simply normal temperature पे उसको cool होने देना है। cool होने देते वक्त क्या होगा वहां पे कि as the temperature will come down naturally, the solution is from the solution only you can say the solid material will crystallize slow and steadily, ठीक है, धीरे धीरे solid material जो है वो crystallize होगा, and whatever the soluble impurities होगी वो वहीं पे रहेगी in that solution, if there impurity will remain over there, no, so that will remain in the dissolved form only in the mother liquor, and only pure substance in the solid material in the solid form will be crystallized over there। तो naturally उसको crystallize होने देना है, ओके, फिल्ट्रेट को crystallize होने देना है, जहां पे कूल होने देना है, सिंपली जहां पे पार्टिकल्स होंगे डिसॉल्व फॉर्म में वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज फॉर्म में होंगे और फॉर्म में फॉर्म होंगे, सिंपली लिक्विड स्टार्ट टू टर्न्स इनटू द सॉलिड मटेरियल ओवर देयर, सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विड विल रिमेन जिसमें शायद से इंप्योरिटीज होंगी डिसॉल्व फॉर्म में, तो वो वही के वही रहेगी। फाइनली एक और फिल्टर करना है जो कि मदर लिकर, जो मैंने वर्ड बोला था कि सिंपली क्रिस्टलाइज जो प्योर क्रिस्टल्स को सेपरेट करेंगे बाय द फिल्ट्रेशन, ओके, द फिल्ट्रेट इज ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड एज द मदर लिकर। तो देखो पहले soluble solid in a solution, फिर उसी को हीट करना है, हीट करने के सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे पॉर करेंगे इनटू द फिल्टर पेपर, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लेस कर लेंगे, यहाँ पे विल बी गेटिंग कलेक्टिंग द फिल्ट्रेट ओवर द फिल्ट्रेट को सिंपली क्रिस्टलाइजेशन मेथड फॉलो करनी है, जहाँ पे विल बी गेटिंग अ सॉल्युबल क्रिस्टल्स, वापस से फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो भी इंप्योरिटीज होगी वो लेफ्ट आउट हो जाएगी एंड सॉलिड विल बी गेटिंग एट द एंड द सॉलिड मटेरियल। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जहां पे क्रूड सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइज करके प्यूरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट तो हो गया वो इंप्योरिटी के साथ, प्यूरिफाई भी हो गया वो इंप्योरिटी के साथ, so from the impurity। So this is one of the method where we can go with the purification of a solid material, solid substance, that is crystallization, ठीक है। यहाँ पे बच्चों दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है।
चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट, जब भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड फॉलो करेंगे तो सॉलिड मटेरियल, इम्प्योर मटेरियल को हमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, तो चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, दैट आल्सो विल सी ओवर हियर. First of all, the compound to be crystallized should be least or sparingly soluble with the solvent at room temperature and highly soluble at the higher temperature. ठीक है, जो भी हमें कंपाउंड जो लेंगे हम लोग, यू नो, एंड व्हेन वी यूज डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए या फिर शुड बी लीस्ट सॉल्युबल, कम से कम सॉल्युबल, या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा. स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स अनडिसॉल्व ओनली. ठीक है, सो दैट शुड बी दैट लीस्ट या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल. सेकंड है द सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, केमिकली रिएक्ट हो जाएगा तो फिर वो तो केमिकल न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा बच्चों, तो इसलिए दैट शुड नॉट बी रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड टू बी प्यूरिफाइड. एंड द थर्ड वन इज द सॉल्वेंट शुड बी वोलाटाइल so that it can be removed easily. ठीक है, वोलाटाइल सॉल्वेंट हमें लेना है जो कि इजीली वहां से निकल जाएगा. वोलाटाइल कंपोनेंट कौन से, वाटर ले सकते हैं, इट्स अ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बट स्टिल वी कैन यूज टेक द वाटर. इथेनॉल, मीथेनॉल, एसीटोन, ईथर या फिर उनके कॉम्बिनेशन ये यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट फॉर द क्रिस्टलाइजेशन मेथड. ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ये भी अच्छे से समझ लेना. दिस इज द ओवरऑल सेटअप फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट वन चले जाते हैं फॉर दी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. देखो गाइस, कभी भी टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन अ मिक्सचर, you know, separated by the fractional crystallization, here the two or more substance have a, you know, different solubilities in the same solvent at room temperature. कब यूज करेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ऐसे टाइम पे यूज करेंगे जब दो या दो से ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे सॉल्वेंट में एंड बोथ द सोल्यूट पार्टिकल डू हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ओनली. हमें करना क्या है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड के वक्त, वी हैव टू टेक द मिक्सचर ऑफ दैट सोल्यूट. समझ लो कि यहाँ पे A एंड B ये दो सोल्यूट है, दैट वी हैव टू टेक, वी आर गोइंग टू डिसॉल्व इन अ सुटेबल हॉट सॉल्वेंट ओनली टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक बार A B सब्सटेंस डाल दो सॉल्वेंट में, उसको हीट कर लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो. ठीक है, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल और एनी अदर इम्प्योरिटीज देयर. ठीक है, फिल्टर करना है सिंपली, उसको फिल्टर करेंगे हम लोग. क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट ओनली. As soon as the solution cools, the solute which is less soluble going to crystallize first. ठीक है, A और B कंपोनेंट है, उसमें से जो भी less soluble होगा solute from the out of two actually going to be crystallized first. समझ लो A ये less soluble है compared to B, तो वो जल्दी crystallize होगा. crystallize हो जाएगा तो वहां पे क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे. वो क्रिस्टल को सिंपली हमें फिल्टर करना है. फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, अगेन वी विल गोइंग टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट, वापस से हमें फिल्ट्रेट लेंगे और जो भी सॉलिड मटेरियल होगा फिल्टर पेपर के ऊपर वो रहेगा एक. हमें अच्छे से वॉश करना है उसको, यू नो, सॉल्वेंट से, जैसे कि वाटर से अगर होगा इनसॉल्युबल होगा तो वहां से वो सॉल्वेंट वाटर यूज करेंगे, ड्राइड करेंगे एंड जो भी मदर लिकर हमें मिलेगा उसको वापस से कॉन्ट्रेटेड करना है बाय इवोपरेटिंग द सॉल्वेंट. जो भी सॉल्वेंट होगा उसको थोड़ा सा इवोपरेट करेंगे. क्या होगा वहां पे, द सेकंड सॉलिड गोइंग टू क्रिस्टलाइज फ्रॉम द मदर लिकर. ठीक है, जो भी सेकंड कंपोनेंट होगा दैट आल्सो विल क्रिस्टलाइज फ्रॉम द मदर लिकर. उसको भी वापस से कैसे करेंगे, थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे. फिल्टर करने के बाद ऑल द सॉलिड मटेरियल विल बी लेफ्ट आउट ऑन द फिल्टर पेपर. उसको वॉशिंग दे देंगे वाटर का या फिर दूसरे कोई सब्सटेंस का एंड सिंपली उसको ड्राई करेंगे. तो कोई भी ऐसी मिक्सचर है जहां पे दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस ऐड करेंगे सेम सॉल्वेंट में, रिमेंबर गाइस, सेम सॉल्वेंट में, और वहां पे फिर दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है. ठीक है, जो जल्दी क्रिस्टलाइज होगा, सॉल्युबिलिटी लेस है तो वो पहले क्रिस्टलाइज होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो आफ्टरवर्ड्स क्रिस्टलाइज होगा. और उस वजह से हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड से उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, आसानी से सेपरेट कर सकेंगे. अंडरस्टूड. तो देखो गाइस, दो मेथड अब तक हमने कंप्लीट कर ली है. पहला तो हमने फिल्ट्रेशन मेथड, सिंपल है, purification of a solid, simple filtration method and then purification under or filtration under suction. उसके बाद हमने कंप्लीट किया क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जहां पे सिंपल क्रिस्टलाइजेशन मेथड जिसमें 4 स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हॉट फिल्ट्रेशन, कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट एंड द लास्ट वन इज फिल्ट्रेट. उसी में फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी हमने कंप्लीट कर ली है. ठीक है, जहां पे दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी इन द सेम सॉल्वेंट, वी कैन गो फॉर द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रोसेस जो आएगी, द थर्ड मेथड ऑफ अ प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज डिस्टिलेशन. देखो, फिल्ट्रेशन इज डन, क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो गया,
अब हम लोग चले जाएंगे ऑन द डिस्टिलेशन पार्ट। कहां पे जाएंगे? डिस्टिलेशन पार्ट। ओके, अब डिस्टिलेशन में सिंपली विल गो फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ पे भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, दो मेथड है, ठीक है। सो बोथ द मेथड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड लिक्विड मटेरियल एज वेल एज फॉर द सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड मटेरियल, ठीक है। सो बोथ द प्रोसेस विल गोइंग टू सी। ओके, तो चले जाते हैं फिर ऑन द डिस्टिलेशन, द थर्ड मेथड। ओके, डिस्टिलेशन। देखो गाइस, इस पर्टिकुलर मेथड में एग्जैक्टली क्या होगा, दिस इज द मेथड जहां पे वोलाटाइल लिक्विड नॉन वोलाटाइल लिक्विड इंप्योरिटीज में से सेपरेट करेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट दैट आल्सो कैन बी इजीली सेपरेटेड, ठीक है। वोलाटाइल लिक्विड और नॉन वोलाटाइल लिक्विड है वो सेपरेट कर सकेंगे। इनफैक्ट इट इज नॉट गिवन ओवर देयर कि लिक्विड एंड सॉलिड भी है तो भी हम लोग उसमें से सेपरेट कर सकेंगे बाय डिस्टिलेशन मेथड। एंड लिक्विड जो है, दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड जिसमें देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या बच्चों, द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों डिफरेंट टेंपरेचर पे बॉइल हो रहे हैं। तो ऐसा अगर लिक्विड हमें मिक्सचर मिल गया लिक्विड का, तो वो भी हम लोग सेपरेट करेंगे एज वेल एज प्यूरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। सी गाइस, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा सिंपल डिस्टिलेशन का, फिगर नंबर 3.4, सिंपल डिस्टिलेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है। दिस इज द डिस्टिलेशन apparatus। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ओवरऑल एक्चुअली apparatus क्या है एग्जैक्ट, just a minute। Okay, see, this is the complete apparatus of a distillation method, jahan pe you can see over here one flask which do have a round bottom with a long neck. This is called RB flask यानी round bottom flask, RB stand for round bottom, ठीक है। This round bottom flask is connected through the side arm to the water condenser. This one is a condenser actually which do have a water inlet and water outlet। ये दो एक साइड आर्म ट्यूब है कंडेंसर को भी, एक से इंटर होगा वाटर, दूसरा वाटर से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। दैट with the bent tube connected to the say beaker or any other conical flask actually, ठीक है, और a container from where we can collect the pure substance over here, ठीक है। Now at the top of the round bottom flask there is a thermometer, temperature monitoring करने के लिए वहां पे थर्मोमीटर रखेंगे, ठीक है। if substance को हीट करने के लिए वहां पे बर्नर एंड ट्राइपॉड स्टैंड भी वहां पे लगेगा along with the stands to hold the condenser as well as this round bottom flask। so this is the overall setup of this simple distillation, ठीक है। करना क्या है यहाँ पे, simply the substance which what we have to separate as well as purify that we need to keep over here, ठीक है। ये substance हमें यहाँ पे रखना होगा simply, okay। simple distillation method हम लोग follow कर रहे हैं guys। so यहाँ पे liquid which boils without decomposition at atmospheric pressure that can be purified with the help of this simple distillation process। यहाँ पे simply क्या करना है, in this process the liquid first of all comes into the vapor phase, बराबर है, जहां पे वो बॉइल होगा एंड देन वही वेपर को हम लोग कंडेंस करेंगे बाय पासिंग थ्रू द कंडेंसर। सो वो प्योर लिक्विड विल गोइंग टू टेक डाउन इनटू द रिसीवर ओवर हियर, ठीक है। कैसे होगा देखो, पहले तो ये मिक्सचर, इंप्योर मिक्सचर या फिर इंप्योर लिक्विड को यहाँ पे रखना है, ठीक है। कंडेंसर अटैच कर लेंगे, वाटर फ्लो कंटिन्यू स्टार्ट कर लेंगे, इनलेट से एंटर होगा कंडेंसर में वाटर एंड देन आउटलेट से वो बाहर निकलता जाएगा। I'll tell you what is the role of that continuous flow of water over there. Once we fill this RB flask with the substance which to be purified and then उसको heat करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर वो स्पेसिफिक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाएगा, ये वेपराइज होगा, धीरे धीरे वेपर्स यहाँ पे फॉर्म होते जाएंगे। the vapors will become saturated over here and then those vapors will go in the ascending position। धीरे धीरे वो वेपर्स टॉप पे पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पे एक प्रोसेस तो हो गई, लिक्विड सब्सटेंस टर्न्स इनटू द वेपर, दैट इज वेपराइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई। वंस द वेपर फॉर्म, एज द वेपर मूव्स इन द अपर डायरेक्शन में फिर यहाँ पे दे कम्स इनटू द साइड आर्म ट्यूब एंड थ्रू द साइड आर्म ट्यूब दे विल एंटर इनटू दिस इनर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर। ओके, कंडेंसर की दो ट्यूब है, ये देखो एक इनर ट्यूब है और उसके अराउंड सराउंडिंग में एक आउटर ट्यूब में वाटर फ्लो होता रहेगा, इनर ट्यूब से वो सब्सटेंस हमारा कंडेंस होगा, ठीक है। सो इट एंटर्स इनटू द इनर ट्यूब, द हॉट वाटर एनी वेपर्स ऑफ अ लिक्विड विल एंटर इनटू द इनर ट्यूब ओवर हियर। इनर ट्यूब में एंटर हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एज द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज अ कूलिंग एटमॉस्फेयर ड्यू टू द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर,
क्या होगा वहां पे, whatever the vapors of the substance will turns into the liquid state, ठीक है, वहां पे state of matter change हो जाएगा, vapor will turns into the liquid and those liquid, the purified liquid is collected over here in this receiver, okay, ये जो receiver है वहां पे liquid substance क्या करेंगे, collect हो जाएगा, ठीक है। So as we move continuously heating, more and more liquid will turns into the gas और वही गैस जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर में वो कंडेंस होगा एंड फिर वहां पे ये रिसीवर में वो कलेक्ट होगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, अंडरस्टूड, until and unless हम लोग उसको स्टॉप ना करें। एंड देन आफ्टर वंस वी फील कि ये पूरी सारा के सारा लिक्विड जो कि वो हमने इवापोरेट कर लिया है एंड देन उसको कंडेंस भी कर लिया एंड वी हैव कलेक्टेड ओवर हियर इन दिस रिसीवर, वी नीड टू स्टॉप दिस सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है गाइस। सो दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द ओवरऑल मेथड हाउ आई एक्सप्लेन, दिस वन इज सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड हाउ व्हाट इज सिंपल डिस्टिलेशन, क्या करना है, जो भी जो लिक्विड है उसको प्यूरिफाई करना है वो हम लोग रखेंगे यहाँ पे, कंडेंसर को अटैच कर लेंगे विद द रिसीवर, वाटर फ्लो शुरू कर लेंगे। वंस वी हीट दिस मिक्सचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे ही आ जाएगा टुवर्ड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड स्टार्ट टू इवापोरेट, वो गैसेस सब्सटेंस सैचुरेट होंगे इस पूरे नेक में एंड देन आफ्टर दे विल एंटर इनटू दिस कंडेंसर, कंडेंसर में वहां पे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कूलिंग है, कूलर एटमॉस्फेयर है, तो फिर वहां पे hot vapors of the liquid will turn down to the liquid state and those liquid droplets are collected over here in this receiver as a liquid sample and this sample is purified sample. So this is all about the simple distillation method. समझ में आ गया गाइस, ओके चलो सिंपल डिस्टिलेशन तो जनरली हम लोग यूज करेंगे जहां पे क्या कह सकेंगे कि एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, तो इजीली उसको मिक्स करेंगे, सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। समझ लो वी आर हैविंग अ say a volatile substance only, a mixture of a volatile substance, अगर दो ऐसे सब्सटेंस वोलाटाइल सब्सटेंस है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस भी बहुत कम है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर हमें डिस्टिलेशन मेथड तो यूज करेंगे, बट अभी कौन सी डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कौन सी वाली, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जो मैं फोर्थ मेथड बता रहा था, आई मीन डिस्टिलेशन का ही सेकंड टाइप एक्चुअली बता रहा था, सो दैट इज एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। जनरली ये मैं देखो हियर इट इज गिवन इफ इन अ मिक्सचर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट अप्रिशिएबल, ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, they cannot be separated from each other by using simple distillation assembly, so in that case we can use the fractional distillation method, ठीक है। now fractional distillation method में एक कॉलम यूज किया जाएगा that is called to be a fractionating column, you can see over here, यहाँ पे राइट साइड पे स्क्रीन पे देख लो, so these are the fractionating column, दो कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, both are the fractionating column only। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का रोल क्या है, देखो यहाँ से लिक्विड जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यहाँ पे प्लेस कर देंगे ऑन द बॉटम फ्लास्क ओनली, तो यहाँ से लिक्विड वेपर जाएंगे ऊपर 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 ऐसे, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, एक लिक्विड पास ऑन होगा कंडेंसर में, दूसरा लिक्विड शायद से आएगा, सो इट विल नॉट गो डायरेक्टली इनटू द कंडेंसर, क्योंकि ये सारा डिस्टर्बेंस उसको सॉर्ट आउट करके ऊपर तक जाना है, तो इट विल टेक टाइम एंड बाय द टाइम तो फर्स्ट लिक्विड जो है वो कंडेंस होगा और फर्स्ट लिक्विड को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। सो दिस इज द रोल ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इट वोंट अलाउ इजीली द वेपर ऑफ अ लिक्विड टू गो फ्रॉम the neck of this round bottom flask towards the condenser, और इसीलिए it will take time, और during that time only the first liquid will condense and the second liquid will be condensed later on। समझ में आ गया, तो ये रोल है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। now this is the overall setup, ये पूरा सेटअप है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, see over here, this is the overall setup of a fractional distillation, जहां पे you can see the round bottom flask, पर राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्लेस किया है, अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन मेथड देख लो तो वहां पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं था, देखो राउंड बॉटम फ्लास्क और सिंपली कनेक्टेड टू द कंडेंसर, बट ओवर हियर राउंड बॉटम फ्लास्क एंड अलोंग विद द राउंड बॉटम फ्लास्क इट इज कनेक्टेड टू द दिस वन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, देन आफ्टर वो पे थर्मोमीटर है कॉक लगा के, एंड देन दैट आफ्टर दैट say fractionating column it is connected to the कंडेंसर ओवर देयर, कंडेंसर और यहाँ पे रिसीवर है जो रिसीव करेगा लिक्विड को, ठीक है। प्रोसेस क्या होगी एग्जैक्टली, व्हाट विल बी द प्रोसेस, सी once we mix we place the liquid which do not have a appreciable say boiling point difference, वो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, वो प्लेस कर दिया,
हीट करेंगे, ऑयल बाथ भी है एक्चुअली, बिकॉज डायरेक्टली हम लोग उस सब्सटेंस को हीट नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल इजीली volatile वेपराइज, मे बी चांसेस है कि डिकम्पोज भी हो जाएंगे वहां पे। सो वी प्लेस द ऑयल बाथ, सिंपली एक वेसल में ऑयल रखेंगे जो कि हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट हीट एनर्जी विल पास टू दैट राउंड बॉटम फ्लास्क, और राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सब्सटेंस है वो फिर वो वहां पे वेपराइज होंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे as the liquid will vaporize, slow and steadily temperature will rise, so पहला जो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपराइज होगा एंड देन इट विल रीच टू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। धीरे धीरे यहाँ पे ये सारे इसमें से होल्स में से that gas will come out over here, at the top it comes, and then through this side-arm tube it will enter into this inner tube of the condenser। समझ में आ गया। सो धीरे धीरे सारे के सारा we need to see कि टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो सेकंड लिक्विड के भी वेपर साइड में आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मॉनिटर द टेम्परेचर आल्सो विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर ऊपर है यहाँ पे, तो इससे हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। बट एज द लिक्विड गोज ओवर हियर, लिक्विड ऊपर चला जाएगा, वेपर फॉर्म में एक्चुअली ऊपर चला जाएगा, एंड देन इट विल एंटर इनटू द कंडेंसर, और उसके बाद फिर यहाँ पे कंडेंस होके वापस हमें वो लिक्विड रिसीवर में मिल जाएगा। नाउ बाय द टाइम फर्स्ट लिक्विड सारा शायद से इवोपरेट हुआ, पास थ्रू द दिस वन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, गोज इनटू द कंडेंसर, वहां पे कंडेंस होके फिर हमें लिक्विड कंपोनेंट यहाँ पे मिल गया। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द सेकंड सब्सटेंस टू कम ओवर हियर, पासिंग थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एंड देन इट गोज इनटू दिस कंडेंसर ओनली। अब जैसे ही सेकंड लिक्विड स्टार्ट हो रहा है, समझ लो कि ये फर्स्ट लिक्विड ऑलरेडी यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स है ही, वहां पे गैसेस फॉर्म में सब्सटेंस है ही, वो कंडेंस होते जा रहा है। एट द सेम टाइम सेकंड लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट हो चुका है। सेकंड लिक्विड यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड जैसे ही ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर होगा, यहां से एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आने के लिए उसको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अंडरस्टूड? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम टू कम ओवर हियर, दैट वेपर्स ऑफ सेकंड लिक्विड विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली फर्स्ट लिक्विड जो है वो कंप्लीटली कंडेंस होके या रिसीवर में आ जाएगा। वी नीड टू चेंज द रिसीवर टू कलेक्ट द सेकंड सैंपल। यहाँ पे ये रिसीवर को हम लोग चेंज कर लेंगे, वहां पे सेकंड रिसीवर रिप्लेस कर देंगे टू कलेक्ट द सेकंड सैंपल। बाय द टाइम जो वेपर्स है सेकंड लिक्विड के, ये फ्रैक्शनल कॉलम से आ जाएंगे, एंड देन ऊपर से फिर दैट इट गोज इनटू दिस कंडेंसर, वो फिर ये कंडेंसर में आ जाएंगे, एंड देन बेसिकली वहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद वेपर्स टर्न्स इनटू द लिक्विड, एंड लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सिंपली अगर आप ध्यान देखो तो होता तो वही है, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड। ओके, वेपराइजेशन प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है, बट पहले और दूसरे प्रोसेस में, या पहले और दूसरे लिक्विड के लिए भी सेम ही प्रोसेस हो रही है। हो रहा है ये कि पहला लिक्विड जब तक कंडेंस हो जाए कंप्लीटली, तब तक दूसरा लिक्विड कंडेंसर में पहुंचने के लिए टाइम ले रहा है। Why? Because we have introduced over here this fractionating column. ये fractionating column इंट्रोड्यूस करने की वजह से सेकेंड लिक्विड कंडेंसर के आते आते कुछ टाइम ले रहा है, उसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में फर्स्ट लिक्विड वहां पे कंडेंस होके निकल जा रहा है, ठीक है, और वहां पे हम लोग दूसरा रिसीवर इंट्रोड्यूस कर लग सकते हैं टू कलेक्ट द सेकेंड लिक्विड ओवर देयर। सो दिस इज वे दिस ओवरऑल फ्रैक्शन distillation works, and this particular method is used for what? For the separation of, you can say, a liquid which do not have much means large difference in the boiling point, and these are the examples of some separating fractionating column. Understood? So ये guys use होता है the fraction distillation। एक और मेथड है that is distillation under reduced pressure, ठीक है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यानी क्या, एक्चुअली क्या किया जाएगा, जनरली ये मेथड से हायर बॉइलिंग पॉइंट है किसी सब्सटेंस का, लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, और वो शायद से हम लोग हीट करेंगे तो डिकम्पोज भी हो जाए, तो इसीलिए पहले तो प्रेशर उसको रिड्यूस कर लेंगे, एंड ड्यू टू द रिडक्शन इन प्रेशर वो जल्दी डिस्टिल होगा, डिस्टिल इन द सेंस वो जल्दी वेपराइज होगा, और वेपराइज के बाद उसको फिर हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में यानी कंडेंस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो जनरली बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या कही, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट वेयर द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग रिड्यूस कर लेते तो वो पर्टिकुलर लिक्विड जल्दी बॉइल हो जाएगा विदाउट एडिशन ऑफ एनी सॉल्यूट ओनली, ठीक है। सो ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पे प्रेशर को ही रिड्यूस कर लेंगे,
और जो हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है उसको जल्दी वेपराइज करके एंड देन आफ्टर विल गोइंग टू डिकम्पोज, सॉरी डिस्टिल, और डिस्टिल करने के बाद फिर उसको कलेक्ट कर सकेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे द ओवरऑल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर वर्क्स ओवर देयर। ठीक है, जनरली एग्जांपल सोप इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल सेपरेट होता है फ्रॉम द सोप बाय दिस पर्टिकुलर टेक्निक ओनली। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल दिया है। यहाँ पे डिटेल प्रोसेस तो नहीं दिए कि हाउ इट वर्क्स ओनली, बट हाउ व्हाट इज दिस डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, दैट इज गिवन ओवर देयर। ओके, चलो 3 प्रोसेस तो कंप्लीट कर ली हमने। सी फिल्ट्रेशन वी हैव डन, वी कंप्लीटेड द क्रिस्टलाइजेशन। फिल्ट्रेशन में भी 2 था, सिंपल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अंडर पंप और सक्शन पंप। क्रिस्टलाइजेशन में भी सिंपल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन में भी सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। 3 मेथड हमने कंप्लीट कर ली। नाउ विल गो फॉर द 4th मेथड, दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, क्या है वो? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एग्जैक्टली व्हाट विल बी द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दैट विल सी ओवर हियर। ठीक है, चलो देखो गाइस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये मेथड यूज करते हैं जब से फॉर एग्जांपल व्हेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन, so it can be extracted from that solution by shaking with the organic solvent in which the substance is more soluble. I repeat, जब भी organic substance present होगा in aqueous solution only, okay, one of the organic substance say is present in the aqueous solution, so it can be extracted, वो organic substance को extract किया जाएगा from the aqueous solution by shaking it with the organic sample या फिर organic solvent in which the substance is more soluble. ठीक है, सब्सटेंस क्या होगा? ज्यादा सॉल्युबल होगा। यहाँ पे यू कैन सी द ऑर्गेनिक लिक्विड शुड बी, एक तो चीज है कि दैट शुड बी इमिसिबल विद द वाटर। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबिलिटी, आई मीन सॉल्युबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सॉल्युबल अगर होगा तो दिस प्रोसेस वोंट वर्क ओवर देयर। अंडरस्टूड? ठीक है, सो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल ये सॉल्युबिलिटी नहीं बताता है बिकॉज ऑफ लाइक दिस और लाइक फॉर्मूला। ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट few of the organic solvent do soluble in inorganic solvent due to the presence of a hydrogen bonding or formation of a hydrogen bonding, जैसे अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया या फिर शुगर हो गई, ये सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट है बट वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। बराबर है, तो इसीलिए हमें ये ध्यान में देना है, रखना है बच्चों कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिसिबल ना हो, ठीक है, सॉल्युबल ना हो। अंडरस्टूड? ओके, चले जाते हैं फॉर द डायग्राम कि एग्जैक्टली क्या होता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी दिस वन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सी, दिस इज द apparatus which use for the solvent extraction method। बराबर है, जहां पे you can use this, you can see this whole say a round apparatus, this is called as separating funnel, this is called to be a separating funnel only। अब इसमें क्या होता है देखो, बिफोर एक्सट्रैक्शन एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ये डायग्राम से हम लोग देखेंगे। सी फॉर एग्जांपल देयर इज अ ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कंपाउंड व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्वियस लेयर। दिस ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो है या फिर ब्लूइश कलर यू कैन से ओवर हियर, तो ये जो लाइट ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो एक्वियस लेयर में है एंड वी हैव प्लेस्ड ओवर हियर द सॉल्वेंट लेयर। सॉल्वेंट लेयर कौन सा? ऑर्गेनिक लेयर। बराबर है, देखो एक्वियस लेयर जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑलरेडी सॉल्युबल है, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हमें एक्वियस लेयर में से निकाल देना है बाहर। ठीक है, इस एक्वियस लेयर में से ऑर्गेनिक कंपोनेंट निकाल देना है बाहर। यहाँ पे सेपरेटिंग फनल में हमें एक सॉल्वेंट लेयर यानी कौन सा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट ही प्लेस करना है, जिसमें ये जो एक्वियस लेयर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। ऐसा वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें प्लेस कर देना है। एंड एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सैंपल एक दूसरे में मिसिबल ना हो, वो इनसॉल्युबल होने चाहिए। बराबर है, ओके, एक बार ये प्लेस कर दिया। देखो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट विच कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्यूट, उसके ऊपर हमने उसमें डाल दिया हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बराबर है, प्लेस कर दिया, ऊपर को स्टॉपर लगा देंगे। ओके, एंड देन वी नीड टू कंटिन्यूअसली शेक दिस मिक्सचर। हमें मैन्युअली इस सेपरेटिंग फनल को शेक करना रहता है। कंटिन्यूस शेक करेंगे नियर अबाउट 15, 20, 25 मिनट्स, मे बी 30 मिनट ऑल्सो। शेक करते रहेंगे, शेक करते रहेंगे। व्हाट विल हैपन ओवर देयर? ड्यू टू द शेकिंग ओनली द कंपोनेंट और यू कैन से द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर एक्वियस लेयर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द एक्वियस लेयर विल टर्न इनटू ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड will pass or extract from aqueous layer
टू ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, एक्वियस लेयर में से ये ऑर्गेनिक लेयर में चला जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन द डिफरेंस, यहाँ पे आपको एकदम लाइट ग्रीन सॉरी ब्लू कलर का जो फेस दिख रहा है, दैट इज सिंपली द एक्वियस लेयर which do not contain organic compound this time, और वो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पास ऑन हो गया, या फिर यू कैन से एक्सट्रैक्ट हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सोल्यूट एक्सट्रैक्टेड by the organic solvent. So you can see over here organic component in solvent layer, ठीक है, organic compound in solvent layer। तो ये सिंपल मैनुअल मेथड है जहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस लेयर में होगा, वो मुझे एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो मुझे एक और ऐसा ऑर्गेनिक लेयर प्लेस करना पड़ेगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, मैन्युअली उसको शेक करना हो दोनों लेयर को कंटिन्यूअसली, जिसमें ड्यूरिंग द चेकिंग ओनली द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एक्वियस लेयर टू ऑर्गेनिक लेयर इज डन ओवर देयर, एंड देन आफ्टर उसको हम लोगों को स्टैंड में ही रखना है, क्योंकि दोनों लेयर को वापस से सेपरेट भी करना होगा क्योंकि इमल्शन फॉर्म हो जाएगा। Once we keep this one separating on the stand without disturbance, दोनों लेयर वापस से फॉर्म हो जाएंगे, ये इनऑर्गेनिक लेयर रहेगा, ऑर्गेनिक लेयर ऊपर, बट दिस टाइम जो सेपरेशन होगा ये इनऑर्गेनिक लेयर या फिर यू कैन से एक्वियस लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड इनिशियली था वो नहीं होगा, एंड इट विल एक्सट्रैक्टेड इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ग्रीन कलर का जो फेस दिख रहा है वहां पे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज कॉल्ड टू बी अ solvent extraction method, okay, this is called to be what, a solvent extraction method, ठीक है। देखो guys, if you go for all these methods, तो हमने 4 मेथड कंप्लीट कर ली, filtration, crystallization, distillation, now we have completed the solvent extraction, the final method बची है that is called as a chromatography method, okay, this one is a chromatography method, okay। चलो chromatography method फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। Let's start with the chromatography method। Chromatography technique, generally the technique used to separate the component of a mixture and also purify the compound, ठीक है। Here chromatography technique में दो बच्चों phases होते हैं। In chromatography technique there are 2 phases, जो A phase यहाँ पे लिखा है, A is called as a stationary phase which remains steady throughout the process, and B is the mobile phase। मोबाइल फेज जनरली रन होता है ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टेशनरी फेज, ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जनरली सॉलिड मटेरियल जिसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, या फिर समटाइम्स लिक्विड मटेरियल होते हैं। मोबाइल फेज लिक्विड या फिर गैस हो सकता है, वोलेटाइल लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। बट ये दोनों फेजेस तो डेफिनेटली रहेंगे इन द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। दिस इज द मोस्ट सुपीरियर टेक्निक एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्लासिफाई होती है इन 2 टाइप्स, वन इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो दोनों क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एडसॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के few examples we're going to see over here, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट टाइप दैट इज क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दो उसमें भी एग्जांपल्स दिए हैं या फिर 2 उसके भी टाइप्स है, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इफ यू अंडरस्टैंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी पता चल जाएगा। थिन लेयर पता चला तो आपको नेक्स्ट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलो तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जनरली दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन। डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन रेट है उसके ऊपर डिपेंड होगा। डिफरेंट सॉल्यूट हैव आर एडसॉर्ब्ड एट द डिफरेंट एक्सटेंट इन द स्टेशनरी फेज ओवर हियर, ठीक है। स्टेशनरी फेज में हर एक एडसॉर्बेंट कंपोनेंट अलग-अलग फेज पे अलग-अलग एरिया में एडसॉर्ब होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। चले जाते हैं फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए। सी दिस इज द apparatus, the overall diagram of a column chromatography, different stages of a separation। column chromatography में हमें क्या करना है, simply we have to take the burette। ये burette लेनी है, जो शायद से आपने बच्चों 11th स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट्स होंगे, आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा, आपको burette पता होगा। ये लॉन्ग ट्यूब रहती है जहाँ पे नीचे एक एक नॉब रहेगा जिससे हम लोग सोल्यूशन को विड्रॉ कर सकते हैं। ऑल ओके, फ्रॉम द टॉप वी कैन फील द burette over here। अब burette लेना है यहाँ पे, and we have to place in the burette first of all the adsorbing stationary phase, ठीक है। adsorbing phase रखना है वहाँ पे, और उसके नीचे फिर glass wool रख देना है। adsorbing phase या फिर adsorbing stationary phase कौन सा होगा, adsorbent जिसका rate of adsorption ज्यादा होगा, जैसे कि SiO2 रख सकते हैं हम लोग, सिलिका रख सकते हैं, एल्यूमिना रख सकते हैं, Al2O3, ठीक है। ये कोई पाउडर्ड मटेरियल Al2O3 या फिर SiO2 we can keep as a stationary phase as a adsorbent over here। उसके ऊपर फिर द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड
समझो जो भी कंपाउंड हमारे पास जो सेपरेट करना है हमें, वो उसका मिक्सचर हमें प्लेस करना है अबाउट द कॉलम ओनली, बराबर, जिसमें से ए बी सी ये 3 सब्सटेंस है, एंड उसके ऊपर फिर हमें सॉल्वेंट रख देना है। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट नीचे डिसेंडिंग डायरेक्शन में रन होता रहेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट ये जो मिक्सचर्स ऑफ ए बी सी है ये भी पास ऑन होंगे और डिफरेंट एरिया पे वो एब्सॉर्ब होंगे। दैट इज द ओनली मेथड विल फॉलो ओवर हियर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ब्यूरेट में प्लेस कर देंगे एब्सॉर्बिंग मटेरियल, एक कॉलम बना लेंगे, उसके ऊपर फिर द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड दैट वी हैव टू प्लेस ओवर हियर। रेड स्ट्रिप से यहाँ पे बताया है, एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्लू, ब्लू इज नथिंग बट ब्लू कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट यहाँ पे रखेंगे। as the volatile solvent goes over here in the descending position, it will absorb in the column only। और कॉलम यहाँ पे एक्चुअली बताया नहीं है, बट वी कैन प्लेस ओवर हियर वन रिसीवर, बीकर या फिर कोई दूसरा फ्लास्क रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये धीरे 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 यहाँ से आ जाएंगे एंड इट विल कलेक्टेड ओवर हियर, वो वापस से भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बराबर है। सो वंस वी प्लेस द सॉल्वेंट इट विल कम डाउन ओवर हियर, अलोंग विद दैट द कंपोनेंट आल्सो विल बी कम डाउन। समझ लो कि एब्जॉर्प्शन, द ए इज एब्जॉर्ब्ड अर्लियर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट इज हायर ऑफ द ए कंपेयर टू बी एंड सी। सो क्या हो जाएगा, पहले ए एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड बी विल एंड सी विल रन डाउन अलोंग विद द सॉल्वेंट ओनली। कंटिन्यूअस सॉल्वेंट फ्लो होता रहेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या होता रहेगा वहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज सेपरेटेड, देन आफ्टर बी इज सेपरेटेड एट द स्पेसिफिक प्लेस इन द कॉलम, एंड देन एब्जॉर्प्शन सी का कहीं तीसरे कॉलम के कहीं दूसरी जगह पे होगा, लाइक ओवर हियर यू कैन सी A is separated, B is separated, C is separated. Whatever the impurities will come out with the solvent, or maybe it will remain at the top only, सिर्फ यहाँ पे ही बचे रहेंगे। So this way we can separate the mixture A B C को separate कर दिया। At the same time हमने यहाँ पे क्या किया कि प्यूरिफाई भी कर लिया उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, क्योंकि ये सारा सैंपल प्यूरिफाई होने से ही एक स्पेसिफिक एरिया पे एब्सॉर्ब हुआ, और उसको मैन्युअली हम लोग फिर वो कॉलम निकालेंगे, अलोंग विद दैट सब्सटेंस ए बी सी भी आराम से निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे कॉलम क्रोमेटोग्राफी रन और कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रोसीड, जहां पे एक कॉलम रहेगा, अ कॉलम ऑफ एब्सॉर्बिंग मटेरियल, उसके ऊपर द इफ्लुएंट सब्सटेंस यानी द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड, और उसके ऊपर फिर कॉलम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट इज नथिंग बट द मोबाइल फेज, और ये हमारा स्टेशनरी फेज होगा, and then mobile phase run होगा in the descending position, and along with the run of mobile phase this component A B C will run and it will be get absorbed at the different phase in this column only. So this is the way the overall column chromatography run. Understood? Okay, column chromatography के बाद we'll go for the another method, that is thin layer chromatography। ठीक है, TLC कहते हैं उसको, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में गाइस देखो होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अ थीन लेयर generally 0.2 mm thick of a absorbing silica gel or alumina gel is spread over the glass plate। हमारी जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है होती है बायोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, वही ग्लास प्लेट लेना, उसके ऊपर बहुत ही थीन लेयर फॉर्म कर देना है, किसका, एब्सॉर्बिंग मटेरियल का, लाइक सिलिका जेल का या फिर एल्यूमिना Al2O3 का हमें प्लेस करना है, एंड देन आफ्टर हमें फिर वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से वो पूरा होता है। सी फिगर 3.8 स्टेज इन द थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक प्लेट लेनी है हमें, प्लेट लेने के बाद एक बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द बेस लाइन ओनली, बराबर। ये बेस लाइन रख दी, पहले माइक्रोस्कोपिक प्लेट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लास प्लेट होगी उसके ऊपर लेयर फॉर्म कर देना है हमारा, किसका, सिलिका का या फिर Al2O3 का। यहाँ पे जनरली एक बीकर या फिर कोई वेसल जिसमें हम लोग एक स्लरी बनाएंगे, स्लरी यानी वोलेटाइल सब्सटेंस जिसमें सिलिका हम लोग मिक्स कर देंगे, एक थीन एक लिक्विड मटेरियल एक फॉर्म कर लेंगे, सेमी सॉलिड जैसा भी यू कैन से, कंप्लीटली से लिक्विड तो नहीं, प्लेस करना है फिर दिस वन ग्लास ओनली, और तुरंत ही उसमें से निकाल देना है हमें। उससे क्या होगा कि वो एक यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म हो जाएगा ऑन द बोथ साइड ऑफ द ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट को थोड़ा सा एयर ड्राई करने देना, जो कि वोलेटाइल सॉल्वेंट निकल जाएगा, एंड ओनली सॉलिड मटेरियल ऑफ सिलिका और मे बी एल्यूमिना विल बी लेफ्ट आउट। एक कहीं एंड से एक ही तरफ से हमें यूज करना है, तो दोनों तरफ ग्लास प्लेट पे वो लेयर फॉर्म हुआ होगा, एक फिर लेयर पे हम लोग पेपर से या फिर क्लॉथ से उसको निकाल देंगे, आसानी से निकल जाता है वो। एंड वन एंड और वन साइड ऑफ द ग्लास प्लेट कंटेनिंग दैट एब्सॉर्बिंग मटेरियल ओवर हियर, कंसीडर करो कि ये ग्लास प्लेट है और उसमें वन साइड पे वो एब्सॉर्बिंग मटेरियल सिलिका। एक नीचे बेस लाइन फॉर्म कर लेनी है,
बेसलाइन फॉर्म करने के बाद जो भी सब्सटेंस हमें सेपरेट करना है उसको यहाँ पे प्लेस कर देना है. दिस डॉट इज इंडिकेटिंग दैट द सब्सटेंस टू बी सेपरेट. एंड देन सेम ग्लास प्लेट हमें प्लेस करना है इनटू द चेंबर वेयर देयर इज अ मोबाइल फेज. देखो ग्लास प्लेट इज अ स्टेशनरी फेज और यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा एज अ मोबाइल फेज. मोबाइल सॉल्वेंट धीरे धीरे इट विल रन इन द असेंडिंग पोजीशन. देखो यहाँ पे धीरे धीरे असेंडिंग पोजीशन. अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बेस लाइन से सॉरी द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड वो बेस लाइन से ऊपर गया और यहाँ पे स्पॉट हो गया. यू कैन सी ओवर हियर ये देखो ये एक स्पॉट ये दूसरा स्पॉट ये दोनों स्पॉट यानी अलग अलग एरिया पे वो एब्जॉर्ब हुआ. ठीक है. जैसे ही हमें लगा कि सॉल्वेंट ऊपर चला गया और एकदम एट द टॉप ऑफ द ग्लास प्लेट तक चला गया बाय द विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट फेज यू नो द कंपाउंड जो भी सेपरेट करना है वो भी वहां पे हमें ऊपर चला जाएगा. सिंपली इस वेसल में से प्लेट को निकाल देना है. वी नीड टू प्लेस इनटू द से व्हाट वी कैन से अ जार जहां पे क्या कहेंगे हम लोग आयोडीन चेंबर रहेगा. ओके. जो भी सैंपल है वो वहां पे हमें डेवलप करेगा कलर. ठीक है. कलर डेवलप करने के बाद यू कैन सी ओवर हियर ये जो बेस लाइन से ऊपर ये पहला सब्सटेंस यहाँ पे डॉट मिला एक कलर का, दूसरा एक, तीसरा एक. ये आप तीनों के कलर डिफरेंट देख सकते हो. रेड, लाइट ब्लू या ग्रीनिश ब्लू, यहाँ पे नेवी ब्लू कलर है. ये तीनों का यू नो ये डिस्टेंस सेपरेट हुआ. जैसे कि यहाँ पे सेपरेट हुआ था अलग अलग एरिया पे एड्सॉर्ब हुआ उसी तरह से अलग अलग एरिया पे एड्सॉर्ब हो रहा है ये सब्सटेंस और ये कलर डेवलप हुआ. कलर डेवलप से होने से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो सब्सटेंस कैसा है. क्या करना है हमें एक्चुअली जो सोल्यूट यहाँ पे प्लेस किया था हमने मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट वो एक पहला वाला यहाँ तक ट्रैवल हुआ, ये दूसरा वाला यहाँ तक ट्रैवल हुआ, तीसरा वाला यहाँ तक ट्रैवल हुआ. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेरियस डाइज या फिर सोल्यूट ये हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं. एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट ये यहाँ बेस लाइन से ये यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो ये एक्चुअली लेकर हम लोग फाइंड करेंगे आरएफ वैल्यू. क्या फाइंड करेंगे? आरएफ वैल्यू. दिस आरएफ वैल्यू इज कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू जो कि है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉलिड फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन. ठीक है. ये बेस लाइन होती है तो सॉल्वेंट कितना पास हुआ ट्रैवल हुआ और सॉल्यूट कितना ट्रैवल हुआ वो स्पॉट ये करके रिटार्डेशन फैक्टर. एंड ईच एंड एवरी सब्सटेंस डू हैव अ यू नो स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू. जैसे हर एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू एक्चुअली. ठीक है. उसी तरह से हर एक कंपोनेंट का रिटार्डेशन फैक्टर यानी आरएफ वैल्यू भी होता है. उससे हम लोग अननोन अगर सैंपल है तो वो आइडेंटिफाई भी होता है. तो ये क्रोमेटोग्राफी मेथड not only used for the purification, not only used for the separation but also used for the identification purpose. यानी तीनों you know रोल के लिए separation, purification as well as identification of a substance तीन you know रोल प्ले करता है ये चीज. सेपरेट भी करता है कंपोनेंट को, प्यूरिफाई भी करता है, एट द सेम टाइम क्या करेगा आइडेंटिफाई भी करेगा विद द हेल्प ऑफ अ आरएफ वैल्यू. नाउ ये आरएफ वैल्यू we can go for all this in column chromatography के लिए भी होगा, thin layer chromatography के लिए भी हम लोग यूज करेंगे. at the same time you know partition chromatography that is the second type जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है. इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी वही है. thin layer chromatography समझ में आ गया गाइस. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी समझ में आता है. यहाँ पे स्पेशल पेपर हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वॉटमन्स पेपर नंबर 1. ठीक है. एक स्ट्रिप ले लेंगे वॉटमन्स पेपर की बेस लाइन के ऊपर वहां पे सैंपल को प्लेस कर देंगे. ठीक है. फिर वही पेपर को यहाँ पे देखो ये एक वेसल है जहां पे मोबाइल फेज है लिक्विड मोबाइल फेज उसको रन करेंगे. यहाँ तक रन हुआ फिर वो यहाँ तक रन हुआ फिर ये यहाँ तक रन हुआ. ओके. ऑल द सैंपल्स यू नो सेपरेटेड ट्रैवल हुए एंड दिस विल बी यू नो कलेक्टेड एट द डिफरेंट स्पॉट. ये डिफरेंट स्पॉट में यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं. ये नो यही सैंपल यही पेपर को हम लोगों को ट्राई करके फिर यू नो वी कैन प्लेस इनटू द चेंबर ऑफ आयोडीन जो कि कलर डेवलप करेगा वहां पे. उसके बाद फिर सिंपली जो यहाँ पे पढ़ा हमने ये जो सैंपल ट्रैवल हुए डिस्टेंस ट्रैवल बाय सोल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट ये फाइंड करना है. वी कैन गो फॉर द आरएफ वैल्यू. आरएफ वैल्यू से हम लोगों को क्या करेंगे वो सब्सटेंस को अननोन सब्सटेंस हम लोग मिल जाएगा. तो अननोन सब्सटेंस की यू नो आइडेंटिटी मिल जाएगी. एट द सेम टाइम सब्सटेंस जो इंप्योरिटीज है दैट विल रिमेन ओवर हियर ओनली. इंप्योरिटीज यहीं पे रहेगी एंड ऑल द सब्सटेंस गेट प्यूरिफाइड एंड गेट बी सेपरेटेड. सो क्रोमेटोग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सुपीरियर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन में यू नो प्यूरिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन मेथड एंड आइडेंटिफिकेशन मेथड. अंडरस्टूड. सो ये तीनों हमारी टेक्निक्स हमने जो क्रोमेटोग्राफी की पढ़ी. कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी और उसके बाद पढ़ा हमने कौन सा तो पेपर क्रोमेटोग्राफी. दिस कम्स अंडर द
partition chromatography. Understood? So this is how we have finished our whole chapter. Actually एक ही shot में हमने ये complete किया है almost 1 hour 59 minute and 29 second almost, यानी 1 hour है, पकड़ लो guys, 1 hour का पूरा वीडियो है, but you can go with the whole chapter. पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, पूरा चैप्टर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कंप्लीट क्या क्या किया है. देखो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एंड फाइनली हमने क्रोमेटोग्राफी मेथड भी कंप्लीट कर लिया. अंडरस्टूड? सो पूरा चैप्टर खत्म हो गया और इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करूंगा. मुझे लगे, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड देन वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई गाइस कर लीजिएगा. ठीक है, और अच्छे वीडियोस के साथ और अच्छे चैप्टर के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे. तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.